नेता थे जिन्होंने 40 साल तक राजनीति करी, विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई छींटा नहीं लगा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज मैं उनको याद करता हूं। जितना सहयोग और समर्थन उन्होंने हमारा किया। 2013 में हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और उस समय इस पूरे जिले में जहां जहां कार्यक्रम होते थे, कांग्रेस पार्टी की सभाएं होती थी, कुन्नर साहब पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहते थे। उस समय ये जरा उम्मीदवार नहीं है, ये सारा छोटा भाई है और इसीलिए आज मैं इसके लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कुन्नर साहब और रूबी ने दोनों ने मिलकर हमारी पार्टी को हमेशा मजबूती दी, चाहे हम लोग सरकार में हो या ना हो। और साथियों, आज का ये चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन इस उपचुनाव से पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश जाएगा। आज दो विचारधारा आपके सामने है। मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाने वाला व्यक्ति हूं नहीं, मैं तो सिर्फ विचारधारा की बात करना चाहता हूं। भाजपा और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 साल से है। ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हम आज मंडी में, धान मंडी में, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? हो गई दुगनी आमदनी किसी की? बीजेपी ने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। इस बीजेपी की सरकार ने अगर कुछ किया, आप सबको याद होगा, इस देश में किसानों के खिलाफ वो 3 काले कानून बनाए थे। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे थे। ठंड में और गर्मी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1.5 साल के बाद इस सरकार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो 3 काले कानून वापस लिए। किसानों की बात करने वाली वो पार्टी किसानों के खिलाफ कानून बनाती है। नौजवानों की बात करने वाली पार्टी, हमारी बच्चियां, पहलवान बच्चियां कितने लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर। आरोप लगे शोषण के, केंद्र सरकार ने कुछ कार्रवाई करी? हमारी जो नौजवान पहलवान बच्चियां अपने पदक वापस लौटा रहे हैं, हमारे पहलवान नौजवान। ये वो पार्टी है, ना किसान की है ना नौजवान की है, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों की है जिसके लिए पूरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे हवाई अड्डे, हमारी रेलवे लाइन, हमारे गोदाम, हमारे खान सब औने पौने दाम में बेचकर चंद लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। महंगाई के क्या हाल है आप सब जानते हो। गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपए, 1200 रुपए का है। ये केंद्र की सरकार के चुनाव भी आएंगे 4-5 महीने के बाद, लेकिन इस उपचुनाव में हमें 2 बातें करनी है। पहली बात, जैसा मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, अंकुर जी ने बोला, रूपी जी ने बोला, अगर चुनाव समय पर होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कुन्नर साहब रिकॉर्ड मतों से जीतकर यहां से जाते। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन अपनी निशानी छोड़कर गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, आप लोगों के जज्बातों को समझकर, कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर इस नौजवान हमारे छोटे भाई को आपका उम्मीदवार बनाया, आपके भरोसे पर बनाया है। 5 तारीख को मतदान होगा। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, रूबी कुन्नर जी को अपना वोट दो, लेकिन वोट के साथ साथ इस मुश्किल समय में, इस कठिन घड़ी में उसको अपना आशीर्वाद दो, अपना प्यार दो। और मैं आपको वादा करता हूं, अगले 5 साल तक आपका बेटा बनकर, आपका भतीजा बनकर, आपका पोता बनकर रूबी आपकी सेवा करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से रूबी को बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं इस बात की जमानत दे सकता हूं कि जो काम कुन्नर साहब ने यहां पर किया था उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे और पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। आज इस चुनाव के परिणाम को देखकर कोई सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा दिल्ली, जयपुर में कि गरीबों की आवाज सुननी पड़ेगी, किसान की मदद करनी पड़ेगी, रोजगार दिलवाने पड़ेंगे, खाद, बीज, बिजली की बात करनी पड़ेगी।
और मैं चुनौती देना चाहता हूं, अभी भाजपा का नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फिरोजपुर के फीडर की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया था, बजट दिया था और बहुत जल्द काम चालू होगा। ये पंजाब की सरकार, केंद्र की सरकार और नई प्रदेश की सरकार लोगों को भ्रमित करती है। ये बड़े बड़े बांध जो बने, बड़े बड़े पुलिया बनी, सिंचाई की परियोजना बनी, ये क्या बीजेपी सरकार ने बनाई थी? मजबूत हुआ। किसानों को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों से, नौजवानों के हाथ में इस क्षेत्र के विकास का जिम्मा आप दोगे, आपके काम ईमानदारी से होंगे, दुगनी चौगनी गति से होंगे। जिन लोगों को देख चुके, परख चुके, उनके अच्छे बुरे को आप जानते हो। इस तराजू में तोल लो, विचारधारा, नेता, नेतृत्व, नीति और नियत जिसके बढ़िया हो उसको अपना वोट देना है। और सही मानने में ये कुन्नर साहब को श्रद्धांजलि देने का समय है। आप सबसे निवेदन करता हूं, इस नौजवान को वोट दो। मैं सारे काम छोड़कर विशेष रूप से मेरे छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं और नौजवानों को पार्टी ने मौका दिया है। ये तालियां, ये सुने, ये तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। 5 तारीख को मतदान है। दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दो कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो छत पे खड़े वो लोग, ये हाथ का निशान है। ये वोटिंग मशीन जब बटन दबाते हैं ना, 3 नंबर का हमारा बटन, 3 नंबर का बटन है। और 5 तारीख को मैं तो जयपुर में होऊंगा, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में जब मतदान होगा 5 तारीख को, 3 नंबर का बटन दबाना है। और मेरे वीरों, मेरे शेरों, मेरे नौजवानों, वो बटन दबाते हो तो उसमें आवाज निकलती है मशीन में, वो टी करके बोलती है मशीन। बोलती है नहीं बोलती? ये रूबी जी का बटन 3 नंबर का इतनी जोर से दबाना, मुझे जयपुर में आवाज सुनाई पड़ जाए कि टी बटन दब गया है। और आप इनको विधायक बनाकर भेजो। हम लोग जयपुर में बैठे हैं, इस सरकार किसी पार्टी की हो, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं रूबी कुन्नर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारी बातें भूल जाओ, किसने क्या कहा नहीं कहा। आने वाला समय आप लोगों का है और रूबी कुन्नर को कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया, आपके भरोसे पर दिया है, इनको जिताकर भेजो, इतिहास बनाओ। अगले 5 साल तक आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी इनकी भी रहेगी और पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे। इस गंगानगर जिले ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। जब भी मैं यहां पर आया हूं, एक ऐसा विशेष लगाव मुझे इस क्षेत्र के लोगों से है, मैं उसको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बार बार आने का मौका मिलता है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, वाहिगुरु से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो, आगे बढ़ो, आपकी झोलियों में भगवान खुशियां डाले। बोले सोनियाल।